आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और इसमें जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न को हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें जितना भी प्रश्न है सभी को हम लोग कोण के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपका जैसे हो गया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो इसमें 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री इस सभी मान को हमको याद रखना होगा। सभी डिग्री का मान को हमको याद रखना होगा। तो इस प्रश्न को जितना भी इसमें प्रश्न दिया गया है तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको मान सारणी याद रखना होगा, क्योंकि मान सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मान सारणी की मदद से बहुत सारे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्जेक्टिव भी बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस मान सारणी कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। देखिए साइन ए, तो ए क्या है? साइन आपका ए एंगल है। तो देखिए साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 जहाँ एंगल ए है ना वहाँ पर ही हम लोग बारी बारी से डिग्री को पुट करेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान था, कॉस जो 90 डिग्री का मान था वह कॉस 0 डिग्री का मान हो गया। कॉस जो साइन 60 डिग्री का मान था वो आपका कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। उसी प्रकार कॉस 45 का मान आपका 1/√2 और कॉस 60 का मान आपका 1/2 और कॉस 90 का मान 0। टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3 और टेन 45 का मान 1 और टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान आपका अपरिभाषित। अपरिभाषित को शॉर्ट में इस प्रकार से लिखेंगे इन्फिनिटिव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए जो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ध्यान से सुनिएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए साइन 0, तो साइन 0 तो देखिए 0/1, तो इसको पलट देना, मतलब जितना जो मान साइन का होगा वही मान कॉसेक का होगा, केवल उसको पलट कर लिख देना है। तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन का उल्टा कौन? साइन का उल्टा कॉसेक। तो जब 1/2 होता है इसको पलट दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 45 का मान इसको पलट दीजिए √2/1 तो √2। उसी प्रकार साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा कॉसेक तो 2/√3। उसी प्रकार आपका कॉस का हो जाएगा, उसी प्रकार आपका टेन का हो जाएगा। मतलब साइन का मान याद रखिएगा तो आपका कॉसेक का मान याद हो जाएगा, कॉस का मान याद रखिएगा तो सेक का याद हो जाएगा और टेन को याद रखिएगा तो कॉट का मान याद होगा। साइन का याद रखिएगा तो कॉसेक का जो भी मान होगा उस मान को आप पलट देना है। यदि कॉस का मान याद कर लिए हैं, यदि सेक का मान निकालना है तो जो भी मान है उसको क्या करना है? पलट कर लिख देना है। उसी प्रकार टेन है तो कॉट हो जाएगा। अब बारीकी से इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए और इसकी मदद से हम लोग आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको हम लोग साइड में रखते हैं, आपको याद रखना होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है, चलिए प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में दिया कि साइन 60 का मान होता है। तो आपको मान याद होना चाहिए। साइन 60 का मान 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए कि साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन लिख देते हैं कि साइन 60 का मान कितना हो गया? आपका हो जाएगा √3/2। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब इसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है कौशिक 45। तो कौशिक 45 का मान कितना होता है? तो 2, 1/√2, √2 और 1/2। तो आपका 2 नंबर प्रश्न है। तो आपको याद रखना होगा कौशिक किसका उल्टा? देखिए कौशिक किसका उल्टा? कौशिक साइन का उल्टा। तो साइन 45 का मान कितना? 1/√2। तो कौशिक 45 का मान कितना? इसको पलट दीजिएगा तो 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। तो कौशिक 45 का मान हो गया √2। तो इसका लिखिए कौशिक कौशिक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब इसका प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। उसका देख रहे हैं कि tan 45 का मान कितना होगा। ये जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार इसको पूछा गया है। तो देखिए tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री का मान होता है। देखिए
tan 45 डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इसको 1 लिख दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो हम लोग 3 प्रश्न को सॉल्व कर लिए। हम लोग प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया कि सेक 45 का मान होगा। तो प्रश्न नंबर 4 में सेक 45 का कितना मान होगा? सेक 45 डिग्री का मान। तो सबसे पहले सोचेंगे कि सेक किसका उल्टा है। तो सेक देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। आपको याद रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो सेक ना आपसे पूछा, सेक किसका उल्टा? कॉस के। तो कॉस 45 का मान कितना? कॉस 45 का मान आपका हो गया 1/√2। तो सेक 45 का मान कितना होगा? 1/√2 है, तो √2/1, तो आपका √2 हो गया। तो सेक 45 का मान आपका हो जाएगा √2। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। और प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं कि आपको दिया गया है, प्रश्न नंबर आपसे 5 में पूछ रहा है कि साइन 30 डिग्री और प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान निम्नांकित में से कौन सा होगा? 1, बी नंबर ऑप्शन आपका 2, और सी नंबर ऑप्शन आपका 3/2, और डी नंबर ऑप्शन आपका 0 है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमको खुद ऑप्शन मिल जाएगा कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो साइन 30 डिग्री आप प्लस में कॉस 60 डिग्री। अब आपको मान तो याद होना चाहिए, बार बार इसको हम नहीं दिखाएंगे, या यदि आपको हम अभी दिखाकर बना भी देते हैं तो आपको एग्जाम में तो खुद से बनाना होगा। इसलिए सभी मान सारणी को आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है? देखिए साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिखिए। जोड़ है तो जोड़ लिखिए। कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60, देखिए कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। तो 1/2 जब एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो 1 + 1 तो आपका हो गया 2/2। तो इसको कट कर दीजिएगा तो 1। तो साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान कितना होगा? 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है कि 1 - tan² 45, अब प्लस में दिया है 1 + tan² 45 का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपको दिया है कि 1 - tan² 45, अब बटा में दिया है 1 + tan² 45। आपको याद रखना है 1 - tan 45। तो देखिए tan 45, तो tan 45 का मान होता है 1। तो इसको 1 लिखिए। देखिए 1 लिखिएगा, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दीजिए। बटा में आइए, अब देखिए 1 है तो 1 लिखिए, प्लस tan 45, तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। इक्वल टू 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटा 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो 1 - 1 तो 0, और 1 + 1 तो 2। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो 0 आएगा। आपको याद रखना है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो 0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाइएगा तो इसका मान होता है इन्फिनिटिव। ये बात को याद रखिएगा कि किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो 0 होगा, और किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाइएगा तो इन्फिनिटिव होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अब प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 आपको दिया गया कि निम्नलिखित 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री का मान दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है? साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो प्रश्न नंबर 7 को आपका क्या दिया है कि 2 tan 30 डिग्री और बटा में आपका 1 + tan² 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका आंसर खोजेंगे हम लोग। 2 tan 30 का मान कितना आता है? देखिए tan 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 लिखिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा, बटा दीजिए। देखिए 1 है तो 1, प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3, और देखिए स्क्वायर है तो इस पर क्या कीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। इक्वल टू क्या लिखिएगा? देखिए ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। तो 2 में 1 से गुना कीजिए तो 2, और बटा 1 को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 बटा दीजिए। देखिए 1 है तो 1, प्लस तो प्लस दीजिए। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और देखिए 1/√3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है इस पर भी जाएगा, स्क्वायर इस पर भी जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, और देखिए √3 का स्क्वायर, देखिए √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाए तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। उसके बाद क्या करते हैं कि 2/√3 अब बटा,
अब देखिए नीचे एलसीएम ले लीजिएगा, 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो आपका 1 के टेबल में 3 बनते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3+1, तो 2/√3, और उसके बाद कितना लिखिएगा 3+1, तो 4/3। तो देखिए इसका मेन बटा कौन है, मेन बटा इसका ये वाला है, तो ऊपर वाला को सेम लिखेंगे, ऊपर वाला को सेम लिखेंगे 2/√3, और नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे वाला को पलट देंगे, तो 4/3 है, तो आपका 3/4 हो जाएगा, तो 2 से 4 आपका 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बच गया, यहाँ पर बच गया आपका 1, तो 1/√3 इंटू, देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्या कि हम लोग जानते हैं कि ये 2 रूट संख्या है। देखिए √3 इंटू √3 आपका 3 होता है, उसी प्रकार यदि √2 इंटू √2 होता तो आपका 2 होता है, यदि √5 इंटू √5 होता तो 5 होता, मतलब सेम संख्या का रूट हो ना तो वही संख्या आता है, ठीक। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3, और नीचे आपका क्या बचा, 2 बचा, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो आपका बच गया √3/2। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका किस प्रकार से दिया है। देखिए आपका इसका ऑप्शन दिया है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 60। तो देखते हैं कि √3/2 किसका किसका मान होता है, √3/2 किसका किसका मान होता है। देखिए तो sin 60 का मान √3/2 होता है, तो इसको लिख दीजिए sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। उसके बाद cos 30 डिग्री का मान आपका होता है √3/2, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आपका दोनों आंसर होगा, आपका दोनों आंसर होगा sin 60 भी और cos 30 भी। अब इसके बाद ऑप्शन खोजेंगे कि दोनों में से आपका कौन सा ऑप्शन दिया है। तो चलिए इसको ढूंढते हैं। आपको पहला ऑप्शन दिया है कि sin 60, तो इसमें तो sin 60 है। चलिए आपका ऑप्शन तो ए हो गया। उसका देखते हैं कि cos 30 दिया है, तो cos 60 दिया है, tan 60 दिया है और sin 30 दिया है, तो आपका ए वाला आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा आपका sin 60 वाला, जो कि आपका ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन आपका ए हो गया। चलिए अब इसका यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 जो आपको दिया गया है कि 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30। देखिए प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 आपका सेम है, केवल थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर ही प्लस माइनस का अंतर है। तो चलिए क्या दिक्कत है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8, तो इसको भी लिख लेते हैं कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो प्रश्न नंबर 7 आ गया तो हो गया, तो प्रश्न नंबर 8 भी आपका आ जाएगा। तो देखिए 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बटा 1 - tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो 2/√3 अब बटा दीजिएगा। अब देखिए 1 माइनस, देखिए स्क्वायर इस पर जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद क्या करते हैं कि देखिए 2/√3 है तो 2/√3 लिखिए, बटा दीजिए, और 1 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 - 1, 3 - 1। उसके बाद क्या करते हैं देखिए, तो 2/√3 और नीचे क्या करिएगा आप 3 - 1, तो 2/3। उसका क्या कीजिएगा कि ऊपर वाला को सेम लिखिएगा, ऊपर वाला को सेम लिखिएगा और नीचे वाला क्या कीजिएगा पलट दीजिएगा, तो 2/3, तो 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। उसका क्या करते हैं कि 1/√3 और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो कट जाएगा, तो आपका कितना बच गया, आपका बच गया √3। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर खोज लेते हैं कितना है इसका। अब देखिए √3 किसका किसका मान होता है, तो √3 जो आपका मान होता है खोजिए ना, कि √3 जो मान होता है आपका tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। इसको लिखे tan 60 डिग्री का मान आपका √3 होता है, और उसके बाद आपका cot 30 डिग्री का मान, cot 30 डिग्री का मान जो होता है आपका √3 होता है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन देगा। आपका दिया है cos 60, तो cos 60 तो होगा ना, जब भी होगा तो tan और cot का आंसर होगा। तो देखिए ये भी आपका sin नहीं होगा। अब देखिए sin 30 भी नहीं, उसके बाद tan 60, तो आपका ऑप्शन तो ये है tan 60, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका आंसर आपका ये नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर आपका 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 9 दिया गया है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन दिया है 1, बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है 3,
सी नंबर आपका ऑप्शन है 1/√3 और डी नंबर ऑप्शन है आपका 1/3। तो tan 60, तो देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 लिखेंगे। और देखिए स्क्वायर लगा है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। tan 60 का मान हुआ √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 10 दिया गया है कि थीटा बराबर 60 डिग्री, कितना दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा, तो मतलब थीटा के जगह पर इसके जगह पर 60 पुट कीजिए और कॉस ये थीटा के जगह पर भी 60 पुट कीजिए। उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो देखिए थीटा जब कितना पुट करना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और प्लस में कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 और प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखिए। अब एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 ऊपर आपका √3 हो गया और प्लस में आपका 1 हो गया, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, आपका प्रश्न नंबर 10 है। तो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा दिक्कत हो गया, इसमें आपका +1/2 कर दीजिए, प्लस में 1/2, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या देखते हैं कि इसको भी, इसमें थोड़ा भी ऑप्शन इसका चेंज करना होगा, लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो है आपका कि थीटा बराबर 30 डिग्री। इसमें क्या हुआ है कि जो भी आपका ऑप्शन था ना, उसका ऑप्शन जो है ऊपर नीचे लिखा गया है, हमसे मिस्टेक हो गया है कि 10 नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ आपका 11 नंबर में लिखा गया है, और जो 11 का जो ऑप्शन दिया गया है तो वो आपका 10 नंबर में लिखा गया। तो क्या दिक्कत है, इसको हम सॉल्व करके टिक कर लेंगे। तो आपका दिया कि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं कि 2 और कॉस 30, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए कॉस 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, तो 2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो हो गया √3 हो गया, या कहिए तो आपका आंसर आपका √3 हो गया। तो देख रहे हैं कि इसमें आपका कोई ऑप्शन √3 नहीं है। तो हम लोग क्या आपसे बोले ना कि जो 10 नंबर का जो आपका ऑप्शन था इस 11 नंबर में लिखा गया, और 11 नंबर का ऑप्शन आपका 10 नंबर में लिखा गया, तो इसलिए इस ऑप्शन को कट कर देते हैं और इसका आंसर हो जाएगा √3। आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर कितना हो गया, √3 हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12 जो आपको दिया गया है, प्रश्न नंबर 12 को देखिए। प्रश्न नंबर 12 दिया गया कि यदि √2 cos थीटा = 1, सवाल को देखिएगा ध्यान से कि यदि √2 cos थीटा = 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा या मान होगा। तो आपको दिया है √2 cos थीटा = 1, तो थीटा का आपसे क्या पूछा, थीटा का आपसे मान पूछा। तो देखिए √2 और cos थीटा के बीच में क्या इंटू है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये आपका इंटू में तो आपका डिवाइड के रूप में चल जाएगा। तो देखिए cos है तो cos थीटा लिखिए। अब देखिए इधर cos रहेगा तो जो इधर मान रहेगा उसको भी cos में देखेंगे, यदि यहाँ साइन रहता तो साइन में देखेंगे, यदि tan रहेगा तो tan में देखेंगे। तो cos में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो देखिए cos में 1/√2 जो है कि 45 डिग्री का मान होता है। cos में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, cos 45 का मान होता है। तो इसको लिख देंगे हम लोग cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। उसका क्या करेंगे, मन में cos से cos काट कर देंगे, तो cos से cos काट दीजिएगा तो यहाँ पर आपका थीटा बच जाएगा और यहाँ पर आपका 45 डिग्री बच जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 45 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो गया, इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका हो गया बी नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर टिक कर देते हैं बी। अब प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 दिया गया है, प्रश्न नंबर आपको 13 दिया गया इनमें से कौन सत्य है, मतलब इनमें कौन सही है, मतलब साइन 45 बराबर cos 30 होगा, या cos 30 बराबर साइन 60 होगा, यदि साइन 30 बराबर cos 60 होगा, या साइन 60 बराबर cos 60 होगा, मतलब दोनों का किसमें मान बराबर होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर लिख लेते हैं, उसका देखते हैं कि किसका किसका मान बराबर आपस में होता है। देखिए
तो आपका साइन 45, तो साइन 45 का मान जो होता है कि 1/√2 होता है। इसका हम लोग ऑप्शन चेक करें, याद रखिएगा 1/2। और कॉस 30 का जो मान होता है, कॉस 30 का मान जो होता है √3/2, √3/2। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो ए नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर में ऑप्शन में चलते हैं कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 लिखिए इक्वल टू साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना है 1/2। तो क्या है, दोनों आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, मतलब बी नंबर भी आपका ऑप्शन नहीं है। अब सी नंबर में देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका ऑप्शन है कि साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखिए। तो दोनों क्या देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं कि आपस में क्या है, बराबर है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन प्रश्न नंबर डी को भी, इसका डी नंबर भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और उसका देख रहे हैं कॉस 60, तो कॉस 60 का मान हो गया 1/2, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, मतलब कि साइन 30 का मान होता है जो कॉस 60 के मान के बराबर होता है। अब इसका प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपका हो जाएगा कि इनमें से किसका मान cos 45 के बराबर होता है। इनमें से किसका मान cos 45 के मान के बराबर होता है, या cos 45 के बराबर होता है tan 45। तो आपको याद होगा कि tan 45 का मान जो होता है 1 होता है। तो सबसे पहले याद रखिए cos 45 का मान कितना होता है। तो देखिए आपको बता दें कि cos 45 का जो मान होता है, cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2। तो आपसे पूछ रहा है कि अब इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका मान आपका 1/√2 है। तो tan 45 का मान आपका 1 होता है, तो नहीं है 1/√2। साइन 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान आपका 1/√2 होता है। तो आपका ऑप्शन तो बी होगा, आपका ऑप्शन बी नंबर हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सेक 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान आपका 2/√3 होता है, तो 2/√3, तो आपका ये भी नहीं होगा। डी नंबर आपका दिया गया है कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2, तो इसलिए आपका कॉस 45 का जो मान है वो आपका साइन 45 के मान के बराबर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो गया, इसका ऑप्शन आपका बी हो गया। और प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 को चलते हैं। करा कि यदि ए बराबर 60 डिग्री, क्या दिया है, यदि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री, ध्यान से, यदि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री, तो tan ए माइनस बी का मान पूछ रहा है कि tan ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो देखिए tan है तो tan लिखिए, ए तो ए के जगह पर कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखिए, माइनस बी के जगह पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिखिए। उसका क्या करते हैं कि tan, अब 60 में से 30 घटाइएगा तो आपका 30 हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तब देखिए tan 30 डिग्री का मान जो होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा बी। ए नंबर ऑप्शन आपका दिया है 1, बी नंबर ऑप्शन दिया है 1/√3, सी नंबर ऑप्शन आपका √3 और डी नंबर ऑप्शन आपका 2/√3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर ही इसको हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ पर बी लिख देते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में आपको दिया गया है कि कॉसेक 30, 16 आपका है कि कॉसेक 30 डिग्री का मान प्लस कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जो ऑप्शन होगा उसमें टिक कर देंगे। तो देखिए कॉसेक 30, तो कॉसेक किसका उल्टा, आपको सोचना होगा, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइएगा तभी दिमाग ग्रोथ करेगा। तो कॉसेक 30 किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, इसको पलट दीजिए तो 2/1 हो जाएगा। तो कॉसेक 30 का मान आपका 2 हो जाएगा, प्लस कॉट 45, तो कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 का मान जो होता है 1 होता है, तो 1 लिखिए। और 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 जो है आपका 3 हो गया। तो आपका ऑप्शन कितना नंबर हो जाएगा, 16 नंबर का, 16 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 17 में आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 17 में आपको बोला रहा है कि cos 30 + sin 60 बटा 1 + cos 60 + sin 30 का मान होगा 3/√2, √3/2, √3/2, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले।
प्रश्न नंबर 17 इसको लिख लेते हैं कि कॉस 30 आप प्लस में साइन 60 बटा 1 प्लस कॉस 60 डिग्री आप प्लस में साइन 30 डिग्री। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे तब ना आपका ऑप्शन मिलेगा कि इसका ऑप्शन कौन सा आपका होगा। तो देखिए मान 60 नहीं आपको बगल में रख देते हैं ताकि आपको दिखा कर हम लोग इसको सॉल्व करें। तो देखिए cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है आपको दिखाई देना चाहिए। देखिए cos 60, तो cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है। cos 60 का यहाँ पर cos 30 है, सॉरी cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिखिए। ऐड है तो ऐड लिखिए। sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 बटा 1 प्लस cos 60, तो cos 60 का मान कितना, cos 60 का मान हो गया आपका 1/2 आप प्लस sin 30, तो sin 30 का मान आपका हो गया 1/2। अब इसको आप खुद से सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ऊपर आपका √3 हो गया, अब प्लस में √3 हो गया। अब बटा दीजिए 1 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो इस 1 के टेबल में 2 बार में, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 2 + 1 + 1 उसका देखिए √3 × √3 इसको ऐड करने आपको आना चाहिए कि √3 आप प्लस √3, तो देखिए √3 को मानिए x मान लीजिए और इसको भी x मान लीजिए, कितना हो जाएगा 2x। तो x किसको माने थे, x आप माने थे √3 को, तो √3 यदि उसी प्रकार √2 आप प्लस √2 होता तो आप लिख सकते 2√2। इसमें याद रखिएगा आप गुना नहीं कर रहे, आप इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने का तरीका आप लोग जानते हैं। तो √3 को √3 से हम लोग ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2√3 और नीचे आपका क्या है 2 है। उसका बाद क्या देखते हैं कि 2 + 1 + 1 तो आपका 4/2। उसका बाद क्या करते हैं कि ऊपर वाला को सेम लिख देते हैं और नीचे वाला क्या करते हैं पलट देते हैं 4/2, तो आपका 2/4 हो जाएगा। तो 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 4 आपका 2 बार में काट दीजिए, तो आपका ऊपर √3 और नीचे आपका 2 बच गया। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा √3/2। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर हम लोग बी लिख देते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 18 में दिया गया कि 1 + cos 60 डिग्री बटा 1 - cos 60 डिग्री का मान होगा 3 2 1/3 इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आपका प्रश्न नंबर 18 है कि 1 + cos 60 डिग्री बटा 1 - cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान आपको याद रखना होगा, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बटा 1 - 1/2। तो देखिए एलसीएम ले लीजिएगा तो 1 2 का एलसीएम 2, तो 2 + 1 उसी प्रकार हो जाएगा 2 और उसका 2 - 1। तो देखिए 2 + 1 तो आपका 3/2 कितना हो जाएगा 2 + 1 तो 3/2 गुना दीजिए और नीचे वाला को पलट दीजिए, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1/2 तो आपका 2/1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, आपका आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो 3 आपका कितना नंबर ऑप्शन में है, 3 आपका ए नंबर का ऑप्शन में है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। अब 18 भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर अब 19 देखते हैं। 19 में आपको दिया गया है कि 2θ, देखिए 19 में आपको क्या दिया है, ध्यान देना है, ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको दिया है कि यदि 2θ = 60 डिग्री तो tan θ का मान होगा। आपको दिया है कि 2θ = 60 डिग्री तो tan θ का मान होगा। तो देखिए 2θ, तो थीटा इसे रखिए और 2 आपका इंटू में है तो ये हटेगा तो डिवाइड के रूप में जाएगा। तो थीटा मान कितना हो गया, थीटा का मान आपका हो गया 30 डिग्री। तो tan है तो tan लिखिए, थीटा का जबर कितना हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखिए। अब आपको याद रखना होगा कि tan 30 का मान जो होता है, tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो इसका ऑप्शन खोजिए कितना नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो इसका यहाँ पर हम लिख देते हैं बी। अब प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 20 दिया गया है कि थीटा = 60 डिग्री, थीटा = 60 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपको क्या दिया है थीटा बराबर, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, आपका 20 नंबर है कि थीटा = 60 डिग्री तो आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो एक बात आप याद रखिएगा, पहले इसको आपको बना कर दिखाते हैं
कि कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना, थीटा का मान कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जगह कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखे। और कॉस 60 का जो मान होता है, कॉस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। उसी प्रकार साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब 1 परिवेश का 2 परिवेश का, तो 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर तो 4। जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो 1 + 3 तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 तो 4/4। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। लेकिन एक और बात हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों जगह पर थीटा समान है, दोनों जगह पर थीटा समान है। तो यदि हम लोग कभी भी थीटा के जगह पर यदि समान वैल्यू पुट करते हैं, यदि थीटा के जगह पर हम लोग समान वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका हमेशा मान जो होगा 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रूफ आपको मिला ना कि थीटा के जगह पर 60 पुट किए, तो दोनों जगह पर 60 पुट किए। यदि हम थीटा के जगह पर 30 पुट करते हैं, फिर भी आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर आपका 1 ही होता। यदि थीटा के जगह पर हम 90 डिग्री पुट करेंगे, तो फिर भी आपका साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 का मान आपका 1 आएगा। हमेशा याद रखिएगा, मतलब कि दोनों जगह पर थीटा समान होगा, इसका हमेशा जो मान होता है इसका 1 होता है, आपको याद होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर आपका तो 20 हो गया, आपका 21 देखते हैं। अब 21 में आपको देख रहे हैं कि tan 30 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको मान सबका याद रखना होगा। तो देखिए tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिखिए। इसके बीच में कुछ नहीं है तो इंटू लिखिए। साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिखिए। इंटू कॉट 60, तो कॉट 60 का मान कितना होता है, देखिए कॉट 60, तो कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखिए। इंटू कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का मान कितना, कॉसेक 30 का मान होता है 2, तो 2 लिखिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो देखिए 2 से 2 काट दीजिए, उसका आपका क्या बचेगा, वो आपका बचेगा 1/√3। अब इंटू 1/√3, तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और √3 को √3 से गुना करेंगे। आपको बता चुके हैं कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपका 3 होगा। यदि इसको ऐड करेंगे तब आपका √2√3 होगा। ये नोट याद रखिएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और √3 को √3 में ऐड करेंगे तो 2√3। तो देखिए √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 1/3। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। तो आपका यहाँ पर ये प्रश्न नंबर जो है 21 भी समाप्त होता है। और प्रश्न नंबर आप 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपको दिया गया है कि यदि 3 थीटा बराबर, यदि 22 नंबर लिख लेते हैं, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का आपसे मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए थीटा बराबर क्या लिखिएगा 90, और देखिए 3 आपका इंटू में तो आपका डिवाइड के रूप में जाएगा। तो थीटा बराबर 3 से 9 आपका 90 आपका कितना बार में कट जाएगा 30 बार में। तो थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। तो कॉस थीटा जब पुट कर दीजिए 30 डिग्री, तो कॉस 30 का जो मान होता है आपका √3/2 होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर आपका बी यहाँ पर टिक कर दीजिए। अब प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं कि 22 में आपका क्या होता है। प्रश्न नंबर आपका 23 में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में आपको दिया गया है कि √3 सेक थीटा इक्वल टू 2। तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो सेक थीटा बराबर, अब देखिए 2 आपका √3 जो है आपका इंटू में है, तो आपका डिवाइड में चल जाएगा। तो आपको हम बताए थे ना कि यदि इधर सेक रहेगा तो इधर जो मान दिया रहेगा उस मान को हम सेक में खोजेंगे। यदि यहाँ पर जो मान दिया गया है, यदि यहाँ पर साइन दिया है, तो ये जो मान दिया है उसको साइन में खोजेंगे। यदि टैन दिया है तो टैन में खोजेंगे, कौशिक दिया है तो कौशिक में खोजेंगे। आपको याद रखना होगा। तो सेक है तो सेक थीटा लिखिए,
अब ई खोजिए कि सेक में 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है। सेक में 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है। देखिए सेक में, चलिए सेक में 2/√3 जो होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है। सेक 30 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि सेक 30 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है। तो सेक से कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन खोजिए। 23 नंबर का ऑप्शन क्या यहाँ पर आपका 30 डिग्री दिया है। आपका ऑप्शन नंबर में बी नंबर में दिया गया है कि थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 24 में चलिए, 24 में आपका क्या है, 24 में आपको दिया गया है कि θ/2 और इक्वल टू में आपको क्या दिया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 24 आपका θ/2 इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो आपसे पूछा कि कॉट थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। तो थीटा को 1 से गुना करेंगे तो थीटा, और 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना आएगा 90 आ गया। तो कॉट थीटा का जब कितना पुट करेंगे 90, तो कॉट 90 का मान कितना होता है, कॉट 90 का मान जो होता है कॉट 90, तो कॉट 90, तो कॉट 90 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पर कॉट 90 का मान आपका 0 हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर कितना होगा 0, आपका सी नंबर आपका हो गया। सॉरी सी नंबर 24 नहीं है, तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका 0 कितना है बी नंबर ऑप्शन में है। तो आपका बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। 25 में आपको दिया गया है कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 दिया है। साइन 90 डिग्री बराबर 1 दिया है। तो आपसे पूछा है कि 1 माइनस साइन 90 डिग्री का मान होगा, 1 माइनस साइन 90 डिग्री का मान होगा। तो 1 माइनस साइन 90 डिग्री का मान कितना दिया है 1। तो 1 माइनस 1 तो 0। तो इसका ऑप्शन भी आपका 0 है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और लास्ट सवाल आपका प्रश्न नंबर 26 आपको दिया गया है। 26 नंबर आपका सवाल दिया गया है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1/3, बी नंबर आपका ऑप्शन है 1/4, और सी नंबर ऑप्शन आपका 1, और डी नंबर ऑप्शन आपका 1/2। तो देखिए 2 है तो 2 लिखिए। अब cos 60, तो cos 60 का कितना मान होता है, देखिए cos 60, तो cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिखिए। इसमें स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा दीजिए। और देखिए 2 इंटू जो स्क्वायर है इस पर भी, जो स्क्वायर है इस पर भी, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो 2 से 4 आपका 2 बार में कट जाएगा। तो आपका कितना हो गया 1/2। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका डी लिख दीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर ये आपका 25 प्रश्न जो है 25 प्लस प्रश्न जो आपको यहाँ पर समाप्त होता है। तो हम उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपका लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो की मदद से आप अपने एग्ज़ाम में बहुत सारा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।